नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GBR इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं एसएससी एमटीएस 2024 के 18 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का फुल रिव्यू लेकर के आया हूं। ठीक है, और मैं ये आपको बता दूं कि इसमें अगर किसी का अगर सेकंड शिफ्ट में या फिर थर्ड शिफ्ट में वो एग्ज़ाम दिए हैं तो वो सिर्फ क्या करें कि अगर थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हैं तो सेकंड शिफ्ट आप स्किप करके डायरेक्ट थर्ड शिफ्ट में भी जा सकते हैं। वीडियो को बढ़ा करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको जहाँ से देखना है वहीं से देखिए। ठीक है, और कुछ पैटर्न भी बदल गए हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला कि अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल जो है वो किसकी आत्मकथा है, ये आपसे पूछा गया। तो जो मैरी कॉम है उनकी आत्मकथा का नाम है अनब्रेकेबल, जो कि एक मुक्केबाज हैं मणिपुर की, और 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज भी बनी थी ये। 2018 राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज बनी थी। और इनका ये वाला फैक्ट आप ज़रूर याद रखना है, यही तो ज़्यादातर प्रश्न ऐसे ही बन रहे हैं। 2003 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया, 2006 में पद्मश्री, 2009 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 2013 में पद्म विभूषण और 2020 में पद्म भूषण इनको दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देवेंद्र झाझरिया का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो देवेंद्र झाझरिया जो हैं वो क्या हैं, जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से संबंधित हैं, और ये एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। ठीक है, पैरा ओलंपिक से कुछ देखते हैं हम। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, और जिसमें से 7 गोल्ड और 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज मेडल, और टोटल जो है 29 मेडल जीता है भारत ने। और भारत जो है मेडल टैली में 170 देशों में 18वें नंबर पे रहा, और ये भारत का एक रिकॉर्ड भी रहा है। फिर पहले स्थान पर चीन रहा है इसमें। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रहे सुमित अंतिल, जो कि भाला फेंक से संबंधित हैं, और भाग्यश्री जाधव जो कि शॉटपुट से संबंधित हैं। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल रहे थे। ये जो 7 जो स्वर्ण पदक विजेता हैं ये आप जरूर याद रखिए कि कौन व्यक्ति किस खेल से संबंधित है। जैसे अवनी लखेरा जो हैं वो शूटिंग से संबंधित हैं, नितेश कुमार बैडमिंटन से, सुमित अंतिल एथलेटिक्स से, और हरविंदर सिंह तीरंदाजी, धर्मवीर एथलेटिक्स, परवीन कुमार एथलेटिक्स, और नवदीप सिंह एथलेटिक्स। ठीक है, नवदीप सिंह जो है जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया था? तो बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था इन्होंने। ठीक है, जो कि 2012 में लगाया था। और प्लेइंग इट माई वे इनकी आत्मकथा का नाम है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ये खिलाड़ी हैं, और ये पहला शतक जो लगाए थे 1990 में लगाए थे इंग्लैंड के खिलाफ। तो यही फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। भारत की संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो जेबी कृपलानी जो हैं उप समिति की अध्यक्षता किए थे। टोटल 12 सदस्य थे उसमें, जिसमें अध्यक्ष जो थे वो जेबी कृपलानी थे। और ये प्रश्न भी ध्यान में रखिएगा कि मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाथी गुफा अभिलेख जो शिलालेख है किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर से 3 मील दूर उदयगिरी के पहाड़ियों में अवस्थित है। ठीक है, और हाथी गुफा अभिलेख जो है कलिंग राजा खारवेल की उपलब्धियों की जानकारी देता है, जो कि प्राकृत भाषा में लिखा गया है, ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण किया हुआ है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने किया था। आपको पता होगा अशोक के 13 जो शिलालेख हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा। पुरंदर की संधि में शिवाजी ने अपने 36 किलो में से कितने किलो को जो है मुगलों को सौंपे थे? तो पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था शिवाजी और जय सिंह के बीच। उन्होंने अपने 36 किलो में से 23 किला जो है वो मुगलों को सौंप दिए थे। आगे बढ़ते हैं। इनसेट का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इनसेट का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, मतलब भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न आया था,
जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वो चंडीगढ़ है। पहले नंबर की बात करें तो दिल्ली, जो कि 97.5% जनसंख्या शहरी है, और चंडीगढ़ का 97.25% जनसंख्या जो है वो शहरी है। ये एक केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। और अगर बात करें तीसरा, तो वो दमन और दीव है, जो कि 75.2% शहरी जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या जो है टोटल भारत में 31.2% है, और ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। बयालता जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। और कर्नाटक के लोक नृत्य हैं यक्षगान, सुग्गी, लंबी और करगा। ये कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। आगे देखते हैं, मद्रास का मोजार्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो ए आर रहमान को जाना जाता है, और ए आर रहमान को 2010 में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो अध्यक्ष थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, और पहला अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जो कि बॉम्बे में है। पहली जो अधिवेशन हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है। पहले जो अंग्रेज अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूल। ठीक है। संविधान के किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों का आवंटन का प्रावधान है? तो ये 4वीं अनुसूची में है। ठीक है दोस्तों, अनुसूची भी आप एक बार देख लीजिएगा। 12, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था, और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है बारदोली की महिलाओं ने ही दी थी। यह एक कृषि आंदोलन था जिसमें करों में अत्यधिक वृद्धि का विरोध किया जा रहा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लेटराइट मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? ये पूछा गया था। तो ये लौह एवं एल्यूमिनियम इसमें ज़्यादा पाया जाता है, और यह जो मिट्टी है यह चाय और कॉफ़ी के लिए अधिक उपयुक्त है, लेटराइट मिट्टी। ठीक है, भारत की मिट्टी से प्रश्न आ रहे हैं। निम्न में से कौन सा राज्य या केंद्रशासित प्रदेश सिंधु नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? तो सिक्किम ऑप्शन में था, और सिक्किम नहीं आता है। आता कौन कौन है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर जो है वो सिंधु नदी बेसिन में आता है। सिंधु नदी जल समझौता जो है 1960 में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंजाब के जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वहाँ के अयूब खान, उनके बीच हुआ था। मध्यस्थता किया था विश्व बैंक, जिसके अनुसार जो भारत है वो सिंधु नदी का सिर्फ 20% जल ही उपयोग कर पाता है। ठीक है। आगे है, कोशिकाओं में पोषक तत्वों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया निम्न में से किसके माध्यम से होता है? तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ये जो है स्थानांतरण, एक मिनट दोस्तों, स्थानांतरण, सक्रिय परिवहन और निस्पंदन के माध्यम से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोणार्क नृत्य महोत्सव जो है प्रत्येक वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो ये दिसंबर में मनाया जाता है, 1 से 5 तारीख के बीच, और ये उड़ीसा में मनाया जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। यूनानियों ने कौन सी, यहाँ पे कौन होगा, यूनानियों ने कौन सी कला शैली विकसित की थी? तो गांधार कला शैली विकसित की थी। आगे देखेंगे, 2022 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन बने थे? देवेंद्र फडणवीस बने थे 2022 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पे। किस रासायनिक प्रक्रिया से चीनी कार्मेल सिरप में बदल जाता है? तो इसको बोलते हैं कार्मेलाइजेशन। ठीक है, यही प्रक्रिया है जिसके जिसके अंतिम कारण क्या होता है, जो चीनी है वो कार्मेल सिरप में बदल जाता है। विदेशों से जो अनुदान के रूप में धन की प्राप्ति होती है उसको किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसे पूंजीगत श्रेणी में रखा जाता है। किस श्रेणी में? पूंजीगत श्रेणी में। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी?
तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसको शुरू किया गया था 2013 में। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 था, लेकिन 2015 में ही जो है वो पंचवर्ष ये नीति आयोग लाया गया था और इसको समाप्त कर दिया गया था। और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर जो है इस योजना को लाया गया था। ठीक है, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के अधीन काम करता है ये। इसमें इंग्लिश का प्रश्न मैं कुछ देखूंगा जो कि सेकंड शिफ्ट में आया हुआ था। ईडियम्स पूछे गए थे। बीट अबाउट द बुश, ठीक है, बीट अबाउट द बुश का ईडियम्स आया हुआ था हेड ओवर हिल। और एंटोनिम पूछा गया था लाइफलेस का और पेसिफाई का। स्पेलिंग इधर आया हुआ था मशीनरी का। और क्लोज टेस्ट था बॉडी मास इंडेक्स के बेस पे जो क्लोज टेस्ट है वो इसी पे आया हुआ था। और ईयर जो है वो टेंस बेस पे आया हुआ था। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस। देखिए सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या अंतर है। एसिटिलीन में कार्बन की कितनी प्रतिशत होती है, यहाँ पे गलती लिखी हुई है कुछ, कार्बन कितनी प्रतिशत होती है, एसिटिलीन में कार्बन कितना प्रतिशत होता है, तो 92.24%। और हाइड्रोजन जो है 7.76% होता है। रासायनिक सूत्र होता है C2H2। ठीक है, आगे देखते हैं। बुद्धदेव दासगुप्ता किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो ये सरोद से संबंधित है, मैंने अपने वीडियो में करवा भी रखा है। ठीक है, पंथी नृत्य के लिए किसे 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो राधे श्याम बारले जो हैं इनको पद्मश्री मिला था 2021 में। पंथी नृत्य कहाँ का है, तो छत्तीसगढ़ का। और छत्तीसगढ़ के और नृत्य कौन कौन से हैं, पांडवानी, राउत नाचा, ककसार, सुआ, पंथी, गेड़ी इत्यादि जो हैं छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसे नृत्य सामग्री कहा था, तो सितारा देवी को कहा था नृत्य सामग्री। और सितारा देवी जो हैं वो कथक नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा फूले जो कि महाराष्ट्र की थी, उन्होंने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और ज्योतिबा फूले जो थे उनका जो पुस्तक है उनका बहुत चर्चित पुस्तक है गुलामगिरी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है ये। कोहरे में कैद रंग किसकी पुस्तक है, तो ये गोविंद मिश्रा की पुस्तक है। 2008 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इस बुक के लिए इनको। ठीक है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो सर विलियम जोन्स ने की थी 1784 ईस्वी में। विशु मेला कहाँ लगता है, तो ये विशु मेला उत्तराखंड में लगता है, लेकिन अगर विशु त्यौहार आ जाए तो ये केरल का नव वर्ष है विशु। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। खेलो इंडिया में पैरा यूथ गेम 2023 का शुभंकर क्या था, तो उज्ज्वला था जो कि एक गौरैया था, गौरैया चिड़िया। ठीक है, और पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा था, हरियाणा रहा था। किसमें, खेलो इंडिया पैरा यूथ गेम्स 2023 में। अगला प्रश्न है किस जनगणना दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज की गई थी, तो 1961 से 1971 के बीच जो है दशकीय जनगणना दर जनसंख्या दर जो है वो सबसे अधिक दर्ज की गई थी वृद्धि। ठीक है, और कितना वृद्धि हुआ था, 24.80% जो है वो वृद्धि दर्ज किया गया था। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अमन, औस तथा बोरो किस फसल की किस्म है, तो चावल की किस्म है। देखिए जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से प्रश्न बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी में मेन टॉपिक जो है हमारा वो कृषि है। ठीक है, कृषि है और भारत की मिट्टी है। एक मिनट, भारत की मिट्टी, इससे जो है प्रश्न ज़्यादा बनने लगे हैं, तो इसको आप एक बार जरूर करके जाइएगा अगर आप आगे आपका अगर एग्ज़ाम है तो। आगे देखते हैं किस मुगल शासक ने अपनी पत्नी मेहरुनिसा के लिए सिक्के चलवाया था, तो मेहरुनिसा किसकी पत्नी थी, तो जहांगीर की। और जहांगीर ने इसे नूर जहां की उपाधि दिया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में है। 23 में है बलात्श्रम, बलात्श्रम कहने का मतलब है बंधुआ मजदूरी, किसी को काम करवा करके पैसे नहीं देना, उसका मतलब जो मजदूरी है वो नहीं देना। ठीक है, तो ये बलात्श्रम है,
इसको बलात् श्रम बोलते हैं। लेकिन बाल श्रम अनुच्छेद 24 में है। बाल श्रम में हो गया कि 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको कल कारखाने में नहीं लगाना है, ठीक है, ये है बाल श्रम। बलात् श्रम अलग है, बाल श्रम अलग है। आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किस प्रकार का लोन मिलता है? तो गैर कारपोरेट और गैर कृषि क्षेत्र का लोन मिलता है, जिसकी सीमा जो है अभी ये 23-24 के बजट में कितना कर दिया गया था? तो 20 लाख रुपए कर दिया गया था अधिकतम सीमा। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन भारतीय भौगोलिक विभाजन का हिस्सा नहीं है? तो भारतीय भौगोलिक विभाजन जो है वो 5 भौगोलिक विभाजन में बांटा गया है। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान और तटीय मैदान। और ऑप्शन में दिया हुआ था तिब्बतीय पठार, तो ये जो है ये विभाजन का हिस्सा नहीं है। आगे देखेंगे, तूफान किस प्रकार के जलवायु के कारण बनते हैं? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण तूफान बनते हैं। आगे देखेंगे, जंपिंग इवेंट्स में जंपर को कितनी बार जंप करने का मौका मिलता है? ये टोटल जो है वो 6 बार उनको मौका मिलता है, ठीक है। जंपिंग इवेंट में 6 बार छलांग लगाने का मौका मिलता है। हड़प्पा के शहरों में सड़क किस प्रकार की बनाई गई थी? तो ये ग्रिड पैटर्न की सड़क यहाँ पे बनाई गई थी, ग्रिड। व्हेल कैसी प्राणी है? तो ये एक स्तनधारी है। व्हेल कैसी है? स्तनधारी। और कार्टेडा संघ के अंतर्गत ये आता है। व्हेल मछली जो है कार्टेडा संघ के अंतर्गत आता है। अगला है, जून 2022 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने? तो एकनाथ शिंदे बने थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। अगला है, जो कि इंग्लिश से प्रश्न आया हुआ था थर्ड शिफ्ट में, स्पेलिंग एरर से आया हुआ था रिसीव, इन्फ्लेमस और डिप्रेस। ईडीएम से आया हुआ था बेल द कैट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आया था वन हु एंजॉयज प्लीजर, ठीक है, जिसको हेडोनिस्ट बोलते हैं। वन हु इज कॉन्शियस अबाउट हिज वेट, वो आया हुआ था। फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, ये आया हुआ था। सिनोनिम से आया हुआ था एंटीपैथी का, जिसका सिनोनिम इनमिटी दिया हुआ था। और एंटोनिम आया हुआ था लेजी का, ठीक है, लेजी का एंटोनिम आया हुआ था। और लेजी का जो एंटोनिम होता है वो क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे प्रश्न नहीं है, सॉरी, मैं कुछ भी बोल दे रहा हूँ। दरअसल मेरी तबीयत सही नहीं है, इसीलिए मेरी आवाज़ भी थोड़ी सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच इतना देर बने रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये सेशन अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।